D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की और मौजूदा उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की। जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया है, उनके कांग्रेस नेतृत्व और पंजाब कांग्रेस के विभिन्न नेताओं की ओर से उन पर हमले तेज कर दिए गए हैं। एक दूसरे पर ये नेता हमलावर हो रहे हैं। शुक्रवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की दोस्त जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं अरूसा आलम, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं। हम आपको बता दें, अरूसा आलम पाकिस्तानी पत्रकार है जो रक्षा संबंधी मामले को कवर करती है और पिछले 16 सालों से वह यहां पर आ रही हैं और यहां पर रह भी रही हैं। अब क्या ये दोनों नेता लड़ रहे हैं? अब सबसे जो अहम मुद्दा यह है कि पंजाब में कुछ ही महीनों में यानी कि 3-4 महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सबसे अहम सवाल यह है, जिन मुद्दों को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी गई थी, क्या उन तमाम मुद्दों का हल हो गया? एजुकेशन, नशा, हेल्थ, क्या ये सब मुद्दे हल हो गए? बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पंजाब का खजाना खाली है, लेकिन हमारे नेता लड़ रहे हैं अरूसा आलम पर, जो कि पिछले 16 सालों से यहां पर लगातार आती रही और यहां पर रहती भी रही। ये वही नेता हैं जो किसी समय अरूसा आलम की आवभगत में लगे रहते थे। क्या पंजाब के ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अरूसा आलम के नाम का सहारा लिया जा रहा है? किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को लेकर संघर्ष कर रहा है। लगभग 700 के करीब किसान इस संघर्ष के दौरान शहीदी पा चुके हैं, लेकिन हमारे नेताओं को अब जो लड़ रहे हैं वो मुद्दों से भटक कर लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, इस पर बात नहीं हो रही, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। डेंगू से लोग मर रहे हैं, घर घर डेंगू से लोग परेशान हैं। जो एक बार किसी निजी अस्पताल में दाखिल हो जाता है उसका तो आर्थिक बजट ही गड़बड़ा जाता है। कई जगह पर फॉगिंग हो रही है, कहीं नहीं फॉगिंग हो रही है। सेहत विभाग और नगर निगम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि कोई कहता है कि फॉगिंग करना इसका काम है तो कोई कहता है फॉगिंग करना उसका काम है। कई वकीलों को भी डेंगू ने अपनी चपेट में ले लिया है। इन वकीलों से हमारी बात भी हुई है। इनका कहना है कि कभी कहीं कोई गाड़ी फॉगिंग करने के लिए नहीं आई। कई पत्रकारों को भी डेंगू हो चला है। पेट्रोल 100 रुपए से पार हो चला है। महंगाई ने लोगों का आर्थिक बजट गड़बड़ा गया है, लेकिन हमारे नेताओं को आम जनता की फिक्र नहीं और अरूसा आलम के ऊपर ये लड़ रहे हैं। गैस महंगी हो गई है, रसोई की तमाम चीजें महंगी हो गई हैं। आम व्यक्ति के लिए रोटी खाना मुश्किल हो गया है। जो भी 10 से 15 हजार रुपया वेतन ले रहा है उसका आधा पैसा तो पेट्रोल भरवाने में ही चला जाता है और हमारे नेता लड़ रहे हैं अरूसा आलम पर। आखिरकार हमारे नेता इस समय के जो जनता जिन चीजों से जूझ रही है, क्या उनके लिए समय नहीं है? उन पर हाल ही में एक डॉक्टर से फिरौती मांगी गई। सुरक्षा व्यवस्था बदहाल है। नेताओं की सुरक्षा में कई सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, लेकिन आम आदमी करे तो क्या करे? मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कई लोगों से वायदे कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियां उन पर भी आरोप लगा रही हैं कि पंजाब का खजाना खाली है। ऐसे में लोगों को बहकाने के लिए मात्र चुनावी वायदे किए जा रहे हैं। पुलिस की छवि ठीक करने की भी बात चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से की गई है। आखिरकार इसे ठीक करना किसने है? नेता माफिया को लेकर लड़ते रहे हैं, लेकिन शराब किसकी बिक रही है? माफिया किसके अंतर्गत चल रहा है? ये सभी जानते हैं कि यदि नेताओं और अधिकारियों की सरपरस्ती ना हो तो कोई भी अपराध पनप नहीं सकता है। हम अब आपको बताएंगे कि किस तरह ये लोग नेता आपस में लड़ रहे हैं। अरूसा आलम के भारत दौरे के लिए वीजा चेक का मुद्दा सबसे पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा के ट्विटर हैंडल पर से उठाया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने एनआई को बताया कि इस तरह की जांच करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कैप्टन ने रंधावा के बयानों का कड़ा संज्ञान लिया और उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक ट्वीट किए। गौरतलब है कि अरूसा आलम की ओर से पूरी घटना पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जैसे ही उसकी कोई प्रतिक्रिया आएगी हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। हम आपको बता देंगे कि डिप्टी उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के एक ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर रंधावा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच वाक युद्ध छिड़ चुका है। ट्वीट में अरूसा आलम की जांच
और उनके भारत दौरे को लेकर बात कही गई थी। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लिखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, आप आईएसआई के साथ अरूसा आलम के संबंधों की जांच करने से क्यों डरते हैं? उसका वीजा किसने प्रायोजित किया और उसके बारे में सब कुछ पूरी तरह से जांच की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जो भी हो वह पुलिस जांच में सहयोग करेगा। सुखजिंदर रंधावा की अरूसा को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट के जवाब में कैप्टन के मीडिया एडवाइजर रवीन ठुकराल ने ट्विटर हैंडल पर कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि डर गए। सुखजिंदर सिंह, क्या आपने इतने सालों में कभी मुझे किसी मुद्दे पर भयभीत देखा है? इसके बजाय आप घबराए हुए और भ्रमित लगते हैं। आप अरूसा आलम की जांच के बारे में अपना मन क्यों नहीं बनाते हैं? जहां तक अरूसा के वीजे को प्रायोजित करने का सवाल है तो बिना किसी संदेह के मैंने 16 सालों के लिए किया। ऐसे वीजा के लिए भारतीय उच्चायोग भारतीय विदेश मंत्रालय को लिखता है, जो उन्हें मंजूरी देने से पहले रा और आईबी से हटा देता है। यह है हर बार एक ही बात होती है। इसके अलावा 2007 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा यूपीए प्रधानमंत्री के आदेश पर अरूसा आलम को वीजा जारी करने के संबंध में एक विस्तृत जांच की गई थी। तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था। आप इस पर पंजाब के संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आपको जो भी मदद की जरूरत होगी वह मैं जरूर दूंगा। उन्होंने सुखजिंदर सिंह रंधावा के लिए लिखा है, तो अब आप व्यक्तिगत हमलों का सहारा ले रहे हैं। पद संभालने के 1 महीने बाद आपके पास लोगों को दिखाने के लिए क्या अब यह सिर्फ यही रह गया है? बरगाड़ी कांड और ड्रग मामलों को लेकर आपके बड़े बड़े वायदों का क्या हुआ? पंजाब उन वायदों के पूरा होने का इंतजार कर रहा है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मेरी कैबिनेट में आप मंत्री थे, आपने कभी अरूसा आलम को लेकर शिकायत नहीं की। वह 16 सालों से भारत सरकार से मंजूरी लेकर आ रही हैं, या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि इस दौरान एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की आईएसआई से मिली भगत थी? उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और अरूसा आलम के हाथ मिलाते हुए एक पुरानी तस्वीर भी पोस्ट की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य की सुरक्षा की कीमत पर पंजाब पुलिस को इस आधारहीन जांच में लगाया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, मुझे इस बात की चिंता है कि जब आतंकवाद का ज्यादा खतरा है और त्योहार नजदीक हैं, तब कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान देने की बजाय आपने पंजाब की सुरक्षा की कीमत पर डीजीपी को आधारहीन जांच में लगा दिया। यह बहस यहां तक नहीं रुकी। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी ट्वीट कर इसको जवाब दिया। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लिखा कि मैं सच्चा राष्ट्रवादी हूं और आप बेहतर जानते हैं कि किस बिंदु से हमारे मतभेद पैदा हुए थे। आपको कानून और व्यवस्था के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने पंजाब सरकार को किसी बाहरी के हवाले नहीं किया। अब पुलिस लोगों की सुरक्षा कर रही है, चीकू फल और सीताफल की नहीं। आपको यह बता दें कि कुछ समय पहले जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तो एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसमें अरूसा आलम चीकू और सीताफल की बात कर रही थी। near the straw hut. अच्छा. Behind the cottage. I don't remember a chiku behind the cottage, but they say there's a Yeah, chiku yeah, behind the chikus. cottage. They are chikus. And what about sitafal? But you have to break it a bit early. Uh-huh. They are not grainy. It's very sweet and very nice. I know. ate 2-3 of them. What about sitafal? Apple मैंने का. देखा नहीं. I haven't been. I've told you I haven't been. तो मेरी for a जान walk. किसी को रैकी पे भेज देना कल. Oh, I haven't been for a walk now. I can't help it because my only time for walking is evening and my meetings don't finish. उन्होंने लिखा कि वैसे सर, आप अरूसा और आईएसआई लिंक को लेकर परेशान क्यों हैं? उनका वीजा किसने प्रायोजित किया और उनसे जुड़ी हर चीज की पूरी जांच की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि संबंधित सभी लोग जांच में पुलिस का सहयोग देंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पार्टी के चुनावी वादों को पूरा करने को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व पर अविश्वास जताया था। इस पर हालांकि कैप्टन ने भी जवाब दे दिया है, क्या आपने इतने सालों में मुझे कभी परेशान देखा है? बल्कि आप परेशान और उलझन में लग रहे हैं। आप इस तथाकथित जांच को लेकर अपना मन क्यों नहीं बना लेते? जहां तक अरूसा का वीजा प्रायोजित करने की बात है तो बिल्कुल पिछले 16 सालों से मैं ऐसा कर रहा हूं। ऐसे वीजा के लिए भारतीय उच्चायोग को अनुरोध भेजे जाते हैं, जिन्हें पहले रा और आईबी से मंजूरी दी जाती है। इस मामले में हर बार यही हुआ। आपको यह भी बता दें कि भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी
कुछ समय पहले पंजाब सचिवालय में अरूसा आलम की कथित उपस्थिति को लेकर सवाल उठाया था। स्वामी ने ट्वीट कर राह से मामले की जांच कराने की मांग की थी। अब जबकि पंजाब में विधानसभा चुनाव सर पर हैं, जिन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को उनके पद से हाथ धोना पड़ा, वह मुद्दे आज भी ज्यों के त्यों हैं। रेत माफिया का क्या हुआ, शराब माफिया का क्या हुआ, भ्रष्टाचार चरम पर है। नवजोत सिंह सिद्धू भी ये कह चुके हैं कि जो कि पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कि उन मुद्दों पर अभी कोई बात नहीं हुई। कुल अगर हम बात करें कि सरकार के पास फिलहाल काम करने के लिए मात्र 2 या सवा 2 महीनों का ही समय बचा है। ऐसे में क्या पंजाब की जनता से किए गए तमाम वायदे पूरे किए जा सकेंगे या नहीं। जिन मुद्दों को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू और उनके सहयोगियों को इस बात की चिंता थी कि पंजाब में लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, उन मुद्दों को हल करना चाहिए, लेकिन अभी भी वह मुद्दे ज्यों के त्यों हैं। क्योंकि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के मतभेद भी सार्वजनिक हो गए थे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने स्पष्ट कह दिया था कि मुद्दों को हल करने में लगे हुए हैं, जो भी बात आपको करनी है वो हमारे मंच पर करें, पार्टी के मंच पर करें, इस तरह मीडिया में न जाएं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल खामोश चल रहे हैं। एक दिन पहले आला कमान की ओर से सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी दिल्ली तलब किया गया। अब वहां क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, कुछ सामने नहीं आ पाया है। मेरे कल किसी ने नहीं कहा, उन्होंने गलत सोचा है क्योंकि उनके मन का डर है। तो मेरे को वहाँ जर्नलिस्ट पूछा गया था कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, तो आपने भी वो वीडियो देखा होगा, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी आईएसआई की एजेंट कोई है और पंजाब के चीफ मिनिस्टर के पास उन्होंने पर्टिकुलरली कैप्टन साहब का नाम लिया था। तो मैंने कहा कि अगर कोई बात है कि तो बात करेंगे। तो दूसरी बात, मैं उनको कैप्टन साहब क्योंकि चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो फॉरेन कंट्री के है वो रॉ करती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। उनको डर पता नहीं क्यों लग रहा है। कुल मिलाकर हम बात करेंगे कि पंजाब की जनता को आखिर क्या मिला। पंजाब की जनता महंगाई से त्रस्त है। पहले जो मुद्दे फन फैलाकर खड़े थे, भ्रष्टाचार माफिया, रेत माफिया हो या शराब माफिया हो या ट्रांसपोर्ट माफिया हो, हालांकि ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग ने काफी काम किया है। उन्होंने कई बसों को जब्त भी किया। उन्होंने यह दावा किया है कि आने वाले दिनों में वह जो ये लड़ाई है ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ, उसको भी तेज करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर पंजाब की जनता ये सवाल चाहती है, इस सवालों के जवाब चाहती है जनता अपने नेताओं से कि वह वोट देते हैं। लेकिन जनता पिसती है। नेताओं के अब बड़े बड़े आलीशान घर कहां से बन जाते हैं, नेताओं के पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां कहां से आ जाती हैं, इस बात का जवाब नेताओं को देना होगा। नेता कहीं ऐसे जोगिंदर पाल जैसे नेता ना हो जो सवाल पूछने पर जनता को पीटने लगे। आपको ध्यान ही है, हमने आपको वीडियो भी दिखाई थी कि एक युवक ने विधायक से पूछ लिया था कि तू कीता की, यानी कि तुमने क्या किया, तो वह किस तरह पीटता हुआ उस युवक को दिखाई दे रहा है। यहां तक कि उसके सुरक्षा कर्मियों की ओर से भी उस युवक से मारपीट की गई थी। अब जनता को यह तय करना है कि 75 सालों से उन्हें वायदे मिल रहे हैं, जनता सड़कों और नालियों के विकास से ही बाहर नहीं आ रही है। आखिरकार लोग जाएं तो जाएं कहां। पंजाब की जनता इन तमाम सवालों के जवाब चाहती है।